जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद नारद बेहद उत्साहित हुए, अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, उन्हें अपनी उपलब्धि बताई। मगर ब्रह्मा जी ने काम पर विजय प्राप्त करने को अधिक महत्व नहीं दिया। नारद जी इसके बाद शिवलोक में भगवान शिव के पास गए, उन्हें भी अपनी उपलब्धि बताई। मगर शिव ने भी नारद की उपलब्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने नारद को इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास न जाने की सलाह दे डाली। देवऋषि नारद हैरान थे, वे खिन्न थे। उन्हें ये आशा न थी कि उनकी काम विजय पर उनके पिता ब्रह्मा और शिव प्रसन्न न होंगे। वे शिव को सीधा साधा भोला भाला मानते थे। सभी का कहना था कि शिव का किसी से कोई बैर नहीं है, पर ऐसा था नहीं। नारद को विश्वास हो गया था कि उनकी काम विजय से शिव में ईर्ष्या का संचार कर दिया। वे सोचने लगे, शिव कहाँ जीत पाए थे काम पर विजय प्राप्त करने की जगह वे तो क्रोध नामक विकार की पकड़ में आ गए थे। तभी तो गुस्से में आकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या यही है योगी का लक्षण? नारद के कानों में शिव के ये शब्द, वत्स तुमने अपने पिता और मुझे प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का समाचार दिया, पर श्री हरि को ये बताने उनके पास न जाना, बार बार गूंज रहे थे। वे मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, क्यों न उन्हें अपनी सफलता का समाचार दूं। नारद बड़बड़ाए जा रहे थे। इसी चिंतन में न जाने कब शिवलोक से विष्णु लोक की यात्रा तय हो गई और मार्ग में कौन कौन मिला, नारद को कुछ पता नहीं चला। विष्णु लोक के प्रमुख द्वारपाल जय विजय आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नारद की ऐसी अस्त व्यस्त दशा इससे पहले कभी न देखी थी। और फिर नारद की वीणा की तारें भी मौन थी। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। वे जानना चाहते थे कि उनकी विजय का समाचार विष्णु लोक में उनसे पहले ही तो नहीं पहुंच गया। लेकिन ऐसा कोई लक्षण न देख नारद ने अभिवादन के जवाब में अपना सिर हिला दिया। यह अभिवादन की परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन नारद तो परंपरा अपरंपरा से परे मात्र अपने अस्तित्व के नए स्वरूप की स्वीकृति में लगे हुए थे। नारद ने द्वारपालों के सामने अपना निश्चय रखा, भगवान के दर्शन करना चाहता है। यह सुनकर जय विजय को और भी ज़्यादा हैरानी हुई। वे सोचने लगे, देव ऋषि के लिए तो किसी भी लोक में किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं है, वे कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर ये औपचारिकता कैसी? ये सोच दोनों भागे भागे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने देव ऋषि के आगमन की सूचना भी दी और यह भी निवेदन किया कि आज देव ऋषि बदले हुए हैं। भगवान ने अपनी आंखें खोले बिना जय विजय की सारी बात सुनी और अंत में मुस्कुराए और देव ऋषि को सहज सम्मान लाने की अनुमति प्रदान कर दी। देव ऋषि ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया। भगवान ने बिना कोई आशीर्वाद दिए पूछा, कैसे हो नारद? आज देव ऋषि विषाद और खिन्न कैसे दिख रहे हैं? नारद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। बोले, आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, पर मुझे अज्ञानी को आज पहली बार ज्ञात हुआ कि किसी की सफलता पर कोई प्रसन्न नहीं होता, यहाँ तक कि पिता भी नहीं, वो देवों में भी कोई नहीं, भले ही वे चाहें शिव ही क्यों न हो, वे भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हैं। आप ही बताइए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी विजय गाथा आपको न बताऊं? श्री हरि ने प्रश्न किया, विजय गाथा? कैसी विजय गाथा नारद जी? नारद बोले, हाँ भगवान, विजय गाथा जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। उसने हारने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे आपके दास से क्षमा मांगी। लेकिन नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने विवाह नहीं किया है, तो क्या काम पर तुमने पहले विजय नहीं पाई थी? श्री हरि ने मुस्कुराते हुए जब ये प्रश्न पूछा तो महालक्ष्मी भी बिना मुस्कुराए न रह सकी। श्री हरि के इन वाक्यों में किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं था। वे नारद को भीतर से कुरेद कर कुछ बाहर निकालना चाहते थे। नारद के पास श्री हरि के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। श्री हरि बोले, देव ऋषि, तुम तो सहज रूप से काम से परे हो, उस पर विजय की बात सोच स्वयं को अपने स्वरूप से नीचे क्यों गिराते हो? सहज विचरण करो, विजय पराजय से परे जनहित का कार्य करो, ये एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। ये सुनकर नारद का मुखमंडल आंसुओं से धुल चुका था। ऐसा क्यों हुआ था, इसे तो श्री हरि भी जानते थे। महालक्ष्मी ने अपना स्नेह भरा हाथ देव ऋषि के माथे पर रखा। नारद कुछ सहज हुए। उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया। श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, जो चाहते हो वह प्राप्त करो। नारद के मुख से निकला,
भक्ति दे भगवान, भक्ति दे। समय बीता, पृथ्वीलोक में विचरते हुए नारद की दृष्टि समुद्र के किनारे बसे एक सुंदर नगर पर पड़ी। नारद उस ओर मुड़े, नगर में प्रवेश किया, लगा मानो इंद्रपुरी पहुंच गए। राजमहल के प्रवेश द्वार पर जा खड़े हुए नारद का सभी ने अभिवादन किया। महाराज को देव ऋषि के आगमन का समाचार मिला। वे महारानी के साथ अगवानी करने आ पहुंचे। देव ऋषि का माया नगरी में स्वागत है। इतना कहकर महाराज ने देव ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। वेदों के सहस्वर पाठ आरंभ हो गया। देव ऋषि आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा जैसे सब कुछ पूर्व नियोजित था, लेकिन देव ऋषि इस समय विचारों की उलझन में नहीं उलझना चाहते थे। उन्हें बस इतना पता चल गया था कि उस नगर का नाम माया नगरी था। मन ही मन वह ये भी सोच रहे थे कि नगर की भव्यता के हिसाब से माया नगरी नाम सार्थक ही है। देव ऋषि राजभवन में पहुंच चुके थे। वे राज सिंहासन पर आसीन थे। सारा राज परिवार देव ऋषि के चरणों में बैठा था। महाराज ने महारानी के कानों में कुछ कहा। महारानी प्रणाम कर वहां से उठी और अतिवास की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद देव ऋषि उठ खड़े हुए बोले, राजन, मैं अब चलता हूँ, फिर कभी। अभी देव ऋषि कुछ कहते कि सामने से आते हुए सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा को देखकर स्तंभित रह गए। देव ऋषि ने ऐसा सौंदर्य तो कभी भी कहीं भी नहीं देखा था। महाराज ने देव ऋषि का परिचय देते हुए बताया, भगवान, ये मेरी पुत्री महालक्ष्मी है। राजकुमारी ने देव ऋषि को प्रणाम किया। देव ऋषि की तंद्रा तो तब टूटी जब महारानी ने निवेदन किया। देव ऋषि आशीर्वाद के लिए झुकी हुई आपकी अन्य भक्ता महारानी का ये शब्द चौंकाने वाला था। राजकुमारी ने अपने तो ऐसा दिखाते हुए इटलाते हुए देव ऋषि की ओर अपना बायां हाथ बढ़ा दिया और बोली, महर्षि, आप तो प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बताइए मेरा भविष्य कैसा है? पहले बैठने का आग्रह करो, फिर जो चाहती हो पूछो। महारानी ने राजकुमारी को प्यार भरी डांट दी। देव ऋषि फिर आसन पर बैठ गए। उन्हें कुछ पता नहीं चला। उन्होंने राजकुमारी के हाथ पर जब दृष्टि डाली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा हाथ जो इससे विवाह करेगा वह विश्वपति बनेगा, और जो विश्वपति होगा उसी का इससे विवाह होगा। खुद में ही उलझन कर रह गए देव ऋषि नारद। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे मौन हो गए थे। क्यों परेशान कर रही हो देव ऋषि को? फिर कभी पूछ लेना अपना भविष्य। महाराज ने राजकुमारी को यह कहते हुए देव ऋषि के श्री चरणों में निवेदन किया। इसी पूर्णिमा के दिन मेरी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। आप आशीर्वाद दें कि ये सुयोग्य वर के गले में जयमाला डाले। आप जानते हैं देव ऋषि, ये निर्णय के पल कितने दुष्कर होते हैं। स्वयंवर इसी पूर्णिमा को महालक्ष्मी के हाथों की रेखाएं, महालक्ष्मी का भविष्य सभी कुछ समेट लिया था देव ऋषि ने अपने मन मस्तिष्क में। वे उठ खड़े हुए। उन्होंने झटपट सारी औपचारिकताएं पूरी की। वे उस वातावरण से सरपट निकलना चाहते थे। जल्द आऊँगा, यह आश्वासन उन्होंने महाराज को दिया और चल दिए। कहा, ये उस समय स्वयं भी नहीं जानते थे। नारद को देखते श्रीहरि के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नारद के अभिवादन का उत्तर देते हुए लक्ष्मी ने पूछा, क्या बात है पुत्र, आज चिंतित लग रहे हो? पुत्र, इस शब्द ने नारद को भीतर तक जोर दिया। इतना स्नेह तो ब्राह्मणी ने से भी उन्हें कभी नहीं मिला था। उन्हें लगा कि अब वो जो चाहते हैं वो पा लेंगे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी आप जैसी माँ हो उसे चिंता कैसी? नारद चतुर हो गए थे। स्वार्थ व्यक्ति को स्वयं चतुरता सिखा देता है। अब श्री हरि की बारी थी। देव ऋषि, वैसे आप तो सभी कामनाओं से परे हैं, लेकिन आज देव ऋषि चुप थे, लेकिन हैरान भी। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका लक्ष्य प्राप्ति के सभी साधन सहज रूप से एकत्रित होते जा रहे हैं। सब अनुकूल था। भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके श्री चरणों में मात्र छोटी सी प्रार्थना थी। कहो पुत्र, पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपना रूप देने की कृपा करें, और मैं किस रूप में रहूं? आप तो कोई भी रूप ले सकते हैं। देव ऋषि उतावले हो रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं श्री हरि उन्हें मना न कर दे। ठीक है, पूर्णिमा को हरि रूप हो जाएगा तुम्हारा। श्री हरि ने हरि रूप देने का वर दे दिया देव ऋषि को। देव ऋषि उठ खड़े हुए। उन्होंने एक बार अपने इष्ट की आंखों में ये सोचकर झांका कि कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं श्री हरि। श्री हरि ने नारद के मन को भाप लिया। देव ऋषि, परेशान न हो। संतों से छल मेरी मर्यादा नहीं है। मैं तो भक्तों का धर्म रक्षक हूँ, श्री हरि बोले। नारद झेंप गए। चोरी पकड़ी गई थी। इष्ट के प्रति शंका। पूर्णिमा के दिन मायापुरी सजी हुई थी। नगर में राजकुमारों का तांता लगा हुआ था। एक से एक सुंदर, एक से एक महारथी, सभी आशा निराशा के बीच झूल रहे थे। महालक्ष्मी के पास भी सभी के गुण दोषों की जानकारी पहुंच चुकी थी।
सांझ हुई, दरबार सज गया था। राजकुमार अपने अपने आसनों पर आसीन थे। महाराज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा की। आप सभी का इस सभा और पावन आयोजन में स्वागत है। आप सभी गुण संपन्न है, मेरी दृष्टि में सम्मान है। मेरी पुत्री महालक्ष्मी जिसके भी गले में वरमाला डालेगी वही इस माया नगरी का जय माता होगा। महाराज का ये वक्तव्य समाप्ति हुआ था कि सेना या गूंज उठी। महालक्ष्मी अपने सखियों के साथ दरबार में प्रविष्ट हुई। शालीनता और सौम्यता की साक्षात प्रतिमा दिव्य अलौकिक तेज से सभी को मंत्रमुग्ध करते हुए चली जा रही थी। दरबार में सन्नाटा था। जिसके सामने से गुजर जाती वह निराश की गहरी खाई में गिर सा जाता। राजकुमारी जब एक आसन के सामने पहुंची तो ठिठक गई। उस आसन पर बैठे भद्र पुरुष ने अपनी गर्दन आगे कर दी। उसे देखकर सखियां खिलखिला उठी। राजकुमारी आगे चल दी, लेकिन आश्चर्य, वह भद्र पुरुष अगले रिक्त स्थान पर जा बैठा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। उसे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। सभी के देखते देखते विष्णु समान एक राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया। उसे देखकर राजकुमारी खिल उठी। अभी वह आसन पर ही बैठा भी नहीं था कि राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। तभी भवन में सामूहिक स्वर गूंजा। यदि राजकुमारी ने पहले से किसी को चुनाव पति के रूप में किया था तो ये नाटक करने की क्या आवश्यकता थी। सबने राजकुमारी को घेरना चाहा, लेकिन न जाने क्या दिखा, सभी को सब भय से सुन्न हो गए। नारद बौखलाए हुए थे। उन्हें आश्चर्य था कि श्रीहरि के रूप में भी राजकुमारी मुग्ध नहीं हुई। कहाँ गया मोहिनी का वह आकर्षण जिसने शिव को भी मूड बना दिया था। दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हमें तो इस बात पर आश्चर्य है कि आपको इस सभा में द्वारपालों ने आने कैसे दिया। एक सैनिक ने नारद पर व्यंग्य कसा। ये सुनकर नारद जी की आंखों से क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। सैनिक घबरा गए। फिर भी सहसा साहस करके एक सैनिक ने उन्हें दर्पण थमा दिया। जब नारद की दृष्टि दर्पण पड़ी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी मुखाकृति तो वानर की थी। नारद आपे से बाहर हो गए। इतना बड़ा छल, अपमान। अब वे विष्णु लोक के मार्ग पर चले जा रहे थे। अभी थोड़ी दूरी गए होंगे कि श्री विष्णु का रथ दिखाई दिया। नारद की गति वायु से तीव्र हो गई। रथ के पास पहुंच नारद ने देखा तो उन्हें विश्वास न हुआ। श्रीहरि के साथ राजकुमारी महालक्ष्मी थी। ये क्या श्रीहरि, आपने मुझसे अपने भक्त से घात किया है। मैं आपको साप देता हूँ कि जैसे मैं स्त्री न मिलने के कारण दुखी हुआ हूँ, वैसे आप भी पत्नी दुख से पीड़ित रहेंगे। ये सिर्फ क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थी, साप था। अपने इष्ट को काम के बाद अब क्रोध से भी हार गए नारद। श्रीहरि मुस्कुराए। वत्स, तुम्हारा कथन मुझे स्वीकार है। मैं पत्नी दुख सह लूँगा, पर मुझसे ये नहीं सहा जाएगा कि मेरा भक्त अपने मार्ग से विमुख हो जाए। अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि तुम्हारे पिता ने और सदाशिव ने मुझे काम विजय का समाचार देने को क्यों मना किया था। श्रीहरि के ये शब्द सुनकर देव ऋषि की आंखों से माया और अहंकार का पर्दा हट गया था। वे राजकुमारी से नजरें चुरा रहे थे। वत्स, माता पिता को संतान का हित सर्वोपरि है। उनका कार्य है संतान को सही मार्ग पर लाना। ये माँ लक्ष्मी की वाणी थी। नारद ने नजरें उठाकर राजकुमारी की ओर देखा तो देखते ही रह गए। वह राजकुमारी नहीं, माँ लक्ष्मी थी। नारद दोनों के श्री चरणों में गिर पड़े। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।